मिथुन लगन में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ फल देंगे और कौन से अशुभ फल देंगे। मतलब कौन सा मिथुन लगन के लिए, राशि के लिए जिसकी भी है, उसको अच्छा करेगा और कौन सा खराब करेगा, ये हम जान लेते हैं। कौन सा ग्रह हमेशा उसके लिए शुभ फल देने वाला है और कौन सा खराब करने वाला है। अशुभ हम तब कहते हैं जब कोई भी राशि चौथे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में पड़ती है। यानी ये चौथा भाव, आठवां भाव और ये 12वां भाव। तीसरे भाव से, एकादश भाव से, छठे भाव से, आठवें भाव से भी हम अच्छे का विचार नहीं करते हैं। मतलब ये भी शुभ फल में गिनती नहीं होती इन भावों की। अच्छा फल हमेशा कौन सा करता है, हमेशा कौन सा भाव अच्छा फल देता है हमेशा, वो है त्रिकोण भाव। यानी कि पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इन भावों में बैठे स्वामी हमेशा अच्छा फल देते हैं। अब मिथुन लगन में शुक्र देखिए यहाँ का स्वामी हो रहा है, लेकिन यहाँ का भी स्वामी हो रहा है। शुक्र एक जगह तो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, लेकिन यहाँ 12वें में चला गया है। 12वें का शुक्र खास तौर पे अच्छा ही कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ का शुक्र शय्या सुख बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ पे अगर इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति में कुछ गलत आचरण आ सकते हैं। क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र का होना या द्वादश भाव में शुक्र की राशि का होना अच्छा तो है, लेकिन यहाँ से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे यहाँ से अस्पताल का, व्यय का, खर्चे का, बंधन का, इनका विचार करते हैं। इसलिए यहाँ का ये शुभ फल हम मात्र शय्या सुख के लिए अच्छा कहेंगे, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए हम अच्छा नहीं कहेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि यहाँ का भी स्वामी हो रहा है और यहाँ का भी स्वामी हो रहा है। वैसे भी शनि को भाग्य का कारक माना जाता है, तो यहाँ तो अगर शनि है तो यहाँ पे तो अच्छा फल देगा। अब यहाँ का शनि, ये तो वैसे भी दुख का भाव होता है और शनि को दुख का ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर काम में डिले कराना, मानसिक कष्ट देना, काम को बहुत ही डिले में करना, रोक रोक के करना, कई सालों तक छोड़ देना, ये सारी चीज़ें ये देगा। अब मिथुन लगन में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। मंगल यहाँ का स्वामी होने के कारण यहाँ से हम किस चीज़ का विचार करते हैं, झगड़े का, लड़ाई का, रोग का। तो यहाँ पे बैठा मंगल प्रबलता देगा इन सब चीज़ों में और इच्छाओं को भी प्रबल करेगा। यहाँ का स्वामी भी मंगल ही हो रहा है, एकादश भाव का स्वामी भी मंगल हो रहा है। ये भी अच्छा भाव नहीं माना जाता और इसे भी अच्छा भाव नहीं मानते, लेकिन ये इच्छा का भाव होता है। तो मान लीजिए लड़ाई झगड़ा अगर कहीं है तो उसकी इच्छा को ये प्रबल कर देगा क्योंकि यहाँ का स्वामी भी मंगल हो रहा है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं बुध की, क्योंकि बुध तो लग्नेश ही है, यहाँ का स्वामी हो रहा है। बुध तो अच्छा करेगा ही करेगा क्योंकि लग्नेश है और शनि का मित्र भी है। तो शनि के द्वारा यहाँ का कष्ट में कुछ हद तक कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु यहाँ का और यहाँ का स्वामी हो रहा है, तो 2 और 7वें भाव को मार्केस का भाव कहा जाता है। इसलिए गुरु का ये भाग तो अच्छा फल देगा, लेकिन यहाँ से उसको अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि गुरु यहाँ का भी स्वामी है, ये तो कैरियर का भाव है, और यहाँ का भी स्वामी है, पार्टनर का भाव है, लेकिन मारक भाव भी यही है। अब बात कर लेते हैं भाव की और तीसरे भाव की। तो दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे कौन हो रहा है, चंद्रमा हो रहा है, और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य हो रहा है। ये तटस्थ ग्रह कहलाएंगे, मतलब न ज़्यादा खराब ना ही ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि ये मारक भाव है, क्योंकि 2 और 7 मारक भाव होते हैं। जब इनकी दशाएं आएंगी तब तो ये अपना फल अपनी दशाओं के अनुसार ही करेंगे। अब ये तीसरा भाव है, हम यहाँ से आंशिक दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, तो यहाँ से भी हम इसका सूर्य का ज़्यादा अच्छा फल नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से जो मिथुन लगन है उसमें हमारे कारक ग्रह कौन हो गए, गुरु तो एक भाव से हुआ, शुक्र भी एक भाव से हुआ और शनि भी एक भाव से हुआ, और बुध तो लग्नेश है ही।